हम कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई क्यों क्योंकि इंडिया का आज जीतना जो है ना बड़ा ज़रूरी था और पहली दफ़ा हम कह सकते हैं कि इंडिया ने हमारा साथ दिया है। साथ इसलिए ऐसे दिया अगर इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया ना तो अब हमारे पास चांस है कि हम श्रीलंका को हराएं और एक बार फिर हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिले। पाकिस्तानियों को जो है वो मशकूर होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि आज का अगर वो मैच ना जीते तो हम जो है वो फाइनल में नज़र ना आते। अच्छा जी। जी हाँ बिल्कुल, अब हम फाइनल में स्टेप इन कर चुके हैं ऑलमोस्ट। बस अब श्रीलंका से हम लोगों ने जीतना है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन कल की परफॉर्मेंस देख के थोड़ा थोड़ा मुझे शक हो रहा है। जिस तरह से कुलदीप ने 4 विकेट्स लिए हैं वो बाबर आजम के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जी पहले उसने इंडिया के खिलाफ 5 विकेट्स ली, आज उसने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो 4 विकेट्स ली। उनकी बॉलिंग को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, मतलब सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है ओपनर्स का इस तरह के रन चेज में और इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि बुमराह अभी कम बैक किया रिसेंटली, कुलदीप यादव, क्योंकि इंडिया के 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कम बैक किया है और क्या उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। हमने तो बिल्कुल राइट ऑफ किया हुआ था बुमराह को भी, कुलदीप को भी, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें मुंह तोड़ जवाब दिया है उनके लिए अप्रिशिएट की बात है। श्रीलंका ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंडिया को पकड़ें, वो भी गर्दन से, लेकिन पकड़ नहीं सके। इंडिया के जो बॉलर है थे, ठीक है, उन्होंने ऐसी बॉलें कराई कि श्रीलंका की 10 विकेटें उड़ा दी। इंडिया वालों ने बेसिकली अपना गुस्सा निकाला है श्रीलंका पे। श्रीलंका वालों ने 9 विकेटें ली इंडिया की और इंडिया वालों ने 10 लेके उन्हें बताया कि हम इंडिया वाले हैं। इंडिया ने अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को बिठा के स्पिनिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को खिलाया हुआ था। पता चल रहा था कि स्पिन विकेट है, लेकिन श्रीलंका के स्पिनर तो आपको पता है इंडिया को पड़ गया। जैसे रोहित शर्मा ने शुरू किया, मतलब 14 ओवरों में 90 स्कोर था, सिर्फ एक आउट था शुभमन गिल, तो ये लग रहा था कि 350 पौने 400 इंडिया आज भी करेगी, क्योंकि विनिंग मोमेंटम जब से इंडिया ने पकड़ा है ना तो इस टाइम इंडिया को बीट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अरसलान, क्या कहोगे आज के मैच के हवाले से? इंडिया ने श्रीलंका को 172 पर वॉश आउट कर दिया। सबसे पहले तो देखें, हम कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई क्यों क्योंकि इंडिया का आज जीतना जो है ना बड़ा ज़रूरी था और पहली दफ़ा हम कह सकते हैं कि इंडिया ने हमारा साथ दिया है। साथ इसलिए ऐसे दिया अगर इंडिया ने आज श्रीलंका को हराया ना तो अब हमारे पास चांस है कि हम श्रीलंका को हराएं और एक बार फिर हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिले। बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस पे तो जैसे कहा जाता है कि इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, तो आज वो बैटिंग हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि स्पिन विकेट था। जैसे इंडिया ने अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को बिठा के स्पिनिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को खिलाया हुआ था। पता चल रहा था कि स्पिन विकेट है, लेकिन श्रीलंका के स्पिनर तो आपको पता है इंडिया को पड़ गया। जैसे रोहित शर्मा ने शुरू किया, मतलब 14 ओवरों में 90 स्कोर था, सिर्फ एक आउट था शुभमन गिल, तो ये लग रहा था कि 350 पौने 400 इंडिया आज भी करेगी, क्योंकि विनिंग मोमेंटम जब से इंडिया ने पकड़ा है ना तो इस टाइम इंडिया को बीट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब से इंडिया ने जीतना शुरू किया है, इंडिया में एक वो कहना जोश और वलवला देखा जा रहा है। एशिया कप में जान आ गई है। बिल्कुल ऐसी है। जब एशिया कप शुरू हुआ था तो सिर्फ एक टीम के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान को टेंशन पड़ी है कि फाइनल में कैसे पहुंचना है। इंडिया देख ले हमसे पहले फाइनल में पहुंच गया। यही बात होती है कि कोई शो ऑफ करता है और कोई काम करता है। हम लोग शो ऑफ कर रहे थे। मैं पहले भी कहता था कि हमारा जो मीडिया है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया हमारी टीम को। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, वो मीडिया से दूर रहे, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी टीम पे काम किया। देख लें आज फाइनल में पहुंचे हुए हैं और इस टाइम जितने वो रिदम में फाइनल से पहुंचे हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं एशिया कप भी ले जाना हमसे, क्योंकि हमारा इस टाइम श्रीलंका से जीतना एक क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह ये हमारा हारिस रऊफ और नसीम शाह हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग में पैनल में जो आते हैं और दोनों इंजर्ड हैं। शाहनवाज जानी और ज़मान खान को आपको पता है उनके बैकअप बॉलर्स के लिए तलब कर लिया गया। अब टेस्ट आने हैं आज, तो उसके बाद फैसला होगा कि हारिस रऊफ खेलेगा या नहीं खेलेगा। और नसीम शाह तो मेरे ख्याल से वो आउट हो चुका है, वो अब वर्ल्ड कप में ही खेलेंगे। तो ये श्रीलंका से जीतना इस टाइम श्रीलंका के अंदर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है और चैलेंजिंग भी है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग श्रीलंका से जीतें और हमें एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिले। अच्छा चलिए, अगर हम श्रीलंका से जीत जाते हैं और हमें फाइनल में एक बार फिर पाक भारत टाकरा देखने को मिलता है, तो क्या लगता है कि उस टाकरे में कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया फेवरेट है उस टाइम इंडिया बहुत फेवरेट है। ठीक है, पहले पाकिस्तान फेवरेट था, लेकिन कल की परफॉर्मेंस पे आप देखें एक परफॉर्मेंस से हम जज नहीं कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो ऐसी दो ना कि जजमेंट ना ही करनी पड़े। यार आप वर्ल्ड नंबर 1 टीम हो इस टाइम और 128 पे ऑल आउट हो गए हो। नो डाउट हार्दिक पांड्या का बॉल जो है बाबर आजम को बहुत अच्छा हुआ था, उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद ना खेल पाता। यार बाबर नहीं स्कोर करेगा तो कोई भी स्कोर नहीं करेगा, ना ऊपर से फ़खर ना इमाम। हमारा ओपनिंग अफगानिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुआ, एशिया कप जब से चल रहा है हमारी ओपनिंग पेयर जोड़ी फ्लॉप जा रही है। यार चेंज कर लो। अब्दुल्ला शफीक पीछे बैठा हुआ है, इतना आउट क्लास प्लेयर है वो, आने वाले वक्त का विराट कोहली है। मैं आपको भी कह दूँ, अब्दुल्ला शफीक बहुत प्यारा प्लेयर है यार, उसको चांस दो बड़े मैच में।
ज़रूरी तो नहीं कि बड़ा प्लेयर ही बड़े मैच में चलता है, प्लेयर की क्लास बताती है वो कितना बड़ा प्लेयर है। हो सकता है अब्दुल्ला शफीक कल चल जाता, फ़खर हम फ्लोप जा रहा है बड़ी देर से, नीचे से आपने देखा बाबर आउट हुआ है, उसके बाद लाइन ही लग गई, और ये हमारी हमेशा से कमज़ोरी रही है। अच्छा, कल भी इंडिया का मैच है बांग्लादेश के साथ, तो कल क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? बांग्लादेश को तो इंडिया ने 80 खा जाना है, उसने तो ऐसे पकड़ के जेब में डाल देना इंडिया को। बांग्लादेश नहीं है उस लेवल की कि वो जीत सके, क्योंकि एक टाइम पे थी बांग्लादेश को कुछ अरूज आया था, लेकिन उसके बाद इंडिया लेवल के प्लेयर नहीं, और कल विराट कोहली मुझे लगता है फिर कोई ना कोई सेंचुरी मार ही देगा। अच्छा, आज इंडिया की जो बैटिंग लाइन थी वो उस तरह से हमें दिखाई नहीं दी जो कल पाकिस्तान के खिलाफ थी। लोग कह रहे हैं कि आज बड़ा ठंडा ठंडा बैटिंग माहौल देखने को मिला इंडिया का, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विराट कोहली भी आज नहीं चले। नहीं, ठंडा नहीं मिला, रोहित शर्मा ने अच्छा डोमिनेटिंग स्टार्ट लिया था। 14 ओवरों में आपको बताया मैंने, जैसे 90 रन थे, एक आउट था शुभमन गिल, लेकिन बात वही है कि स्पिन विकेट था, स्पिन पे ये लोग अड़ रहे थे आज, क्योंकि मॉइस्चर हुआ था विकेट पे सारा, तो जो है ना गेंद लाग के, जैसे जडेजा ओवर करने आया श्रीलंका की बैटिंग पे, तो आपने उसका पहला ओवर ही देखा, वो इतने बड़े ब्रेक कर रहा था, मेरे ख्याल से उसने करियर में इतने बड़े ब्रेक नहीं किए उन्हें, तो स्पिन ने जो है तंग किया उनके स्पिनर ने। नो डाउट श्रीलंका के अंदर श्रीलंका को हराना एक बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल तो श्रीलंका इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, लेकिन आपको पता है लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है, और हम श्रीलंका को इतना ईजी नहीं ले सकते। आज उसने बताया कि भाई मुझे इजी नहीं लेना, और यही बात है कि हमारे लिए भी उसको हराना चैलेंजिंग होगा। इंडिया तो अपना काम करके पहुंच गया, फाइनल में बैठ गया जाके, अब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम किस तरह श्रीलंका को हराते हैं। बात रही इंडिया की बैटिंग की, तो नो डाउट थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर है कि विराट कोहली ने कल सेंचुरी की और आज सिर्फ 3 रन। अच्छा, अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, श्रीलंका और इंडिया का फाइनल होगा और फिर इंडिया जीतेगा। ये तो कन्फर्म है कि इंडिया इस टाइम 80% फेवरेट हो गया फाइनल में, चाहे पाकिस्तान जाए चाहे श्रीलंका जाए, जो भी जाए, इंडिया इस टाइम फाइनल जीतने में फेवरेट हो गया। कंवल कैसी हैं आप? A1 सुबह आप सुनाएं। मैं भी ठीक। कंवल, कल इंडिया ने पाकिस्तान को और आज इंडिया ने श्रीलंका को धो दिया है 172 पे। ऑल श्रीलंका टीम ऑल आउट थी, क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों को जो है वो मशकूर होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि आज का अगर वो मैच ना जीते तो हम जो है वो फाइनल में नजर ना आते। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। अब हम फाइनल में स्टेप इन कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बस अब श्रीलंका से हम लोगों ने जीतना है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन करगिल परफॉर्मेंस देख के थोड़ा थोड़ा मुझे शक हो रहा है, जिस तरह से कुलदीप ने 4 विकेट्स लिए हैं वो बाबर आजम के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जी पहले उसने इंडिया के खिलाफ 5 विकेट्स ली, आज उसने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो 4 विकेट्स ली। द थिंग इसके पहले से कुलदीप और बाबर की नहीं बनती है। अब आने वाले मैच में जो है वो खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन आज विराट कोहली की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो 3 पे ही आउट हो गया, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो अच्छा खेला है 53। ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस आज बेहतरीन थी, A1 थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही यार, कभी उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है कभी उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक ओवरऑल जो है वो दोनों क्रेडिट्स ले रहा है। पहले ये था कि जी उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है, हमारी फील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद ऐसा लगा कि यार वी आर जीरो। लाइक पाकिस्तान फर्स्ट नंबर ODI पे आगे क्या आप लोगों ने उखाड़ क्या लिया। नाउ द थिंग इसके अब फाइनल के लिए हम लोग थोड़े हैं, प्रेशर आ गया। वो तो आना ही था ना, बहुत बहुत पैड़े वाला प्रेशर आ गया। लाइक ये और निकलेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो प्रेशर अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाती। कल के मैच में देख लो, इंडिया के खिलाफ हम लोग प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आके हमने किस तरह का खेला है आपके सामने। इतना बड़ा मार्जिन था, लाइक 128 आई थिंक सो, सिर्फ 128, और वहाँ पर उनका 356 और लास्ट बॉल पे उनका सिक्सर लगा कल के मैच में। तो वो तभी पता चल गया था कि इन्होंने सिक्सर मारते हैं उन 6.5 छुट जाने, तो वो छुट गए इन्हें छक्के, उन समझ नहीं आ रही कि की होना है की नहीं होना। लाइक आई एम जस्ट बस फाइनल यार, मैं कहती हूँ इंडिया जीते या फिर पाकिस्तान जीते, फाइनल में ये दोनों टीम्स जाएँ और टाकरे के साथ खेलें। आप 1 रन से भी रह जाएंगे, हाँ वी विल एक्सेप्ट यू, बट द थिंग इज के ऐसा खेलो कि हमारी नजरें सिर्फ टीवी पे रहे। ये ना हो कि एक दफा यार इन्होंने स्कोर करने ने हुन अगे मैच वेखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीत गए ने, ऐसे मजा नहीं आता। लेकिन कंवल, आज के मैच में इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग हमें उस तरह से नजर नहीं आई जिस तरह से कल से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की थी। उनको पता था सामने है कौन। सिंपल सी बात है ना, मानते हैं कि जी लास्ट टाइम एशिया कप श्रीलंका ने जीता था, बट द थिंग इज कि अभी भी वो टीम इतनी हाई फाई नहीं मानी जाती जितना कि पाकिस्तान मानी जाती है। नाउ द थिंग इज कि विराट 3 पे आउट हो गया, वो एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, उन्होंने पता कि मैं कितने आगे किनू मारना है। अच्छा, आगे क्या उम्मीदें हैं? इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोनों जो है सुपर 4 में आ चुकी हुई हैं और फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा लाजमी देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है इस दफ़ा एशिया कप कौन ले जाने वाला है? इंडिया। अच्छा, वैसे मुझे भी यही लग रहा है। गट फील आ रही है, कसम से गट फील आ रही है। लाइक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा है कि लाइक इन्होंने ना हुने ही रिजाइन दे देने, बाहर निकल जाए, बेइज्जती ना करवाए मजीद। इसी में इज्जत है, इसी में इज्जत है, इसमें कसम से ज़्यादा इज्जत है। और अगर हो जाना है तो अगर इन्होंने ऐसे खेलना है तो उस दिन बारिश हो जाए। यार देखो, एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में एशिया कप नहीं हो रहा। इस दफा तो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन इतने गंदे तरीके से प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए था।
लाइक वी आर होस्टिंग, तो हमें कुछ दिखाना चाहिए था कि यार 80 भी कुछ आ गया, लेकिन जिसमें हमारी तारीफें थी, जिसमें हम पुल बांध रहे कि यार हमारी बॉलिंग ऐसे, हमारी फील्डिंग ऐसे, कैच पे कैच छोड़ दिए, इससे अच्छा मैं कैच पकड़ लेती। यार मुझे लगता है, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि एशिया कप इंडिया लेकर जाएगा। मुझे खुद आ रही है, मैं पहले कहता है, मैं प्रिडिक्शन करती, मेरे नाल शता ला लो तुसी। पिज़्ज़ा 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 लगी, डन हो गया, फाइनल हो गया पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। लाइक इंडिया जीतेगा आपकी, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा तो हम दोनों मिलके पिज़्ज़ा खाएंगे। हाँ, और पैसे हमारी ऑडियंस देगी। सर, इंडिया ने आज जिस तरह श्रीलंका को वाइट वॉश किया है, क्या कहेंगे आप इंडिया की कारकर्दगी पर? एक के बाद एक दूसरा मैच इंडिया की टीम अपने नाम करती चली जा रही है। ये वही टीम इंडिया है जिसको हम पिछले दिनों कह रहे थे कि इंडिया ज़रा स्लो हो गई है, फॉर्म में नहीं है, और आज इंडिया कैसे एक के बाद दूसरी टीम को धूल चटा रही है। यार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया था इंडिया को, और उसके बाद फिर कोई उन्होंने मिडिल ऑर्डर में उनका कोई काम नहीं कर पाया ना सबसे ज़्यादा। तो यही कहूँगा जो मैंने तो सोचा था, जो जैसे रोहित शर्मा ने उनको स्टार्ट दिया था, मैं तो 350 का ही वो कर रहा था, उम्मीद लगा के बैठा था जो 350 मारेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप और इस तरह से पैथेटिक तरीन हो के हारना बैटिंग की है, 214 पे जैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया श्रीलंका ने उनको। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी बॉलिंग को अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, मतलब सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है ओपनर्स का, इस तरह के रन चेज में और इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि बुमराह अभी कम बैक किया रिसेंटली, कुलदीप यादव, क्योंकि इंडिया के 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कम बैक किया है और क्या उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं। हमने तो बिल्कुल राइट ऑफ किया हुआ था बुमराह को भी, कुलदीप को भी, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके लिए अप्रिशिएट की बात है। अच्छा, इंडिया ने कल जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी, आज वो पैशन नहीं नजर आया इंडिया की बैटिंग में। उसके पीछे क्या रीज़न है? ये हमें पता है कि कल तो एक बहुत बड़ी वॉर थी इंडिया और पाकिस्तान की। डेफिनेटली किसी एक ने जो है वो प्रेशर ले जाना था और किसी ने बहुत अच्छा खेलना था, और इंडिया कल बहुत अच्छा खेल गई है। तो क्या कहेंगे आज क्यों इंडिया जो है उस तरह से नहीं खेल पाया, इंडिया की बैटिंग उस तरह से क्यों नहीं हो पाई? यार ये तो अहम रोल विकेट का होता है, क्योंकि ग्राउंड वही था, विकेट चेंज थी, ये स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, और हमारे पास कोई इतने क्वालिटी स्पिनर्स है नहीं, ना लेग स्पिनर, शादाब खान हो गया या हम शादाब, फिर नवाज था हमारे पास अटैकिंग ऑप्शन, हमने उसको बिठा दिया, फ़हीम अशरफ को खिला दिया। और श्रीलंका के जिस तरह स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, आई थिंक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड क्लास बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया 214 पे, तो अप्रिशिएट के काबिल है वो। अगला मैच भी इंडिया क्या है, क्या उम्मीद है वाबस्ता है इंडिया से? अगला मैच तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही होगा उनका फाइनल में, तो हमें तो अपनी टीम से ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने उनसे बदला ही लेना है अपना। और सबसे बड़ी बात, हमें कल वाला मैच भी जीतना है जो श्रीलंका के, क्योंकि हम श्रीलंका को राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। जिस तरह उन्होंने आज परफॉर्मेंसेस दी है, उनकी बैटिंग नहीं चल पाई, पर ये ऐसा नहीं है कि हम उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दें, यार ये हमारे लेवल की टीम नहीं है। हम तो वैसे कि अपनी बॉलिंग पे इतनी हमने हाइप क्रिएट की है, जिस तरह हमारी बॉलिंग को फेंटा लगा है पिछले मैच में, तो हमें समझ लग गई है जो हमने अब क्या करना है। इंडिया ने श्रीलंका को 172 पर वाइट वॉश कर दिया है। इंडिया की बॉलिंग को अप्रिशिएट करूंगा, जिस तरह बुमराह ने अटैक किया उन पे, उनकी ओपनिंग को ब्रेक किया, उसके बाद कुलदीप यादव और जडेजा और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह उनके मिडिल ऑर्डर को रिस्ट्रिक्ट किया है, आई थिंक वो ज़बरदस्त किया उन्होंने। और हम सब यही चाह रहे थे पूरा पाकिस्तान जो श्रीलंका मैच हार जाए, क्योंकि हमारे लिए फिर अब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता अगर श्रीलंका मैच जीता हमारी, क्योंकि रन रेट माइनस में चली गई है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। यानी आप श्रीलंका की हार पे खुश हैं? पूरा पाकिस्तान खुश होगा, मैं क्यों खुश होगा। तरह देखें ना, उसने पहले अपने 2 मैच है, एक तो बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिल गया, और नेपाल को उसने जिस तरह हराया, हम सुपर 4 में इंटर हो गए हैं। और उसके बाद जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ खेले, और उसके बाद देखें अब हमारा अगला टारगेट तो श्रीलंका है। हमने श्रीलंका को बीट कर दिया तो हम फाइनल में अपनी जगह बना लेंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं अपनी बैटिंग ऑर्डर से भी, बॉलिंग से भी, फील्डिंग से भी, जो हमें ये एक अच्छी परफॉर्मेंसेज दे और हमें फाइनल के काबिल बना दें। अच्छा, पहले जब ये एशिया कप स्टार्ट हुआ था तो इस एशिया कप का मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब से एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, सब जो है इसको बड़ा एंजॉय करने लगे। ये क्या वजह है? पाकिस्तान की हार का इंतजार था या इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का? नहीं, पाकिस्तान की हार का तो ऐसी बात तो नहीं है। कोई पाकिस्तानी मेरे ख्याल से तो ये नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान हार जाए। और पहले एशिया कप का मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था, पहला मैच हमारा भी नेपाल के साथ था और इंडिया का भी नेपाल के साथ था। जब दूसरा मैच हमारा हुआ, वहाँ से एक्साइटमेंट हमारी बढ़ गई, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हावी हो गया था, जिस तरह से 265 पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो अब मज़ा आएगा, देखें फिर हमारा कल है श्रीलंका के साथ, हम उम्मीदें कर रहे हैं जो हमें अपना बेस्ट दें। उमर, एशिया कप को फॉलो कर रहे हैं? जब से स्टार्ट हुआ तब से फॉलो कर रहे हैं। आज मैच देखा इंडिया और श्रीलंका का? बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है था। उसके अलावा आज इंडिया की बैटिंग का मज़ा नहीं आया। क्यों? आज इंडिया की बैटिंग कल जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने की थी, उस तरह आज ये श्रीलंका के अगेंस्ट चल नहीं सके। विराट कोहली ने भी 3 स्कोर बनाया,
उसके अलावा बाकी जो है थे 10 आउट हो गए, ठीक है। 9 विकेटें इंडिया की गिरी, मज़ा नहीं आया आज इनकी बैटिंग का। आज लगता है पिच थोड़ी सी हैवी थी इंडिया के लिए, तो वो पिच पे परफॉर्म करना, शॉटें मारना बड़ा ही मुश्किल बना था। फिर भी इंडिया ने 213 स्कोर करके 214 का टारगेट दिया। भाई 172 पे आपने ऑल टीम श्रीलंका की आउट कर दी है और आप कह रहे हैं कि आज इंडिया की बैटिंग लाइन थोड़ी स्लो थी। इंडिया ने जिस तरह कल परफॉर्म किया था ना, बिलीव करें कि अगर उस तरह आज खेलते ना, जिस तरह इन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने। शुभमन गिल ने, ठीक है, 50 की। फिर उसके अलावा विराट कोहली के साथ वो है था, अल्लाह ताला भला करे, हाँ, विराट कोहली के साथ केएल राहुल है था। उन्होंने जो परफॉर्म, उन्होंने सेंचुरी की, वो भी कैसी सेंचुरी की कि 2 बॉलों का सिर्फ डिफरेंस आया था। केएल राहुल ने पहले की, 2 बॉल के बाद विराट कोहली की भी सेंचुरी होगी। इसे कहते हैं बैटिंग और क्लास। आज वो वाला मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी इंडिया, आपको पता है, बैक टू बैक विनिंग पे आ रहा है। पहले बारिशों की वजह से ठीक तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और पॉइंट्स ले रहा था। और आज इंडिया ने कल और आज साबित किया है कि इंडिया सुपर 4 में आ चुके हैं। आना ही था। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, कोई रोक तो सकता नहीं उन्हें। इंडिया वो टीम है कि अगर पीछे होती है तो फिर 4 कदम आगे भी आती है, तो ये सरप्राइज देते होते हैं। सही। अच्छा, आज क्या लगा श्रीलंका ने कहाँ पर गलतियाँ की? श्रीलंका ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंडिया को पकड़ें, वो भी गर्दन से, लेकिन पकड़ नहीं सके। इंडिया के जो बॉलर है थे, ठीक है, उन्होंने ऐसी बॉलें कराई कि श्रीलंका की 10 विकेटें उड़ा दी। इंडिया वालों ने बेसिकली अपना गुस्सा निकाला है श्रीलंका पे। श्रीलंका वालों ने 9 विकेटें ली इंडिया की। अच्छा। और इंडिया वालों ने 10 लेके उन्हें बताया कि हम इंडिया वाले हैं। जैसे कल विराट कोहली ने हमें बताया, किंग इज किंग। जाहिर सी बात है, ऑलवेज किंग हमेशा के लिए किंग ही होता है। विराट कोहली को कभी कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। विराट कोहली कभी भी चल जाता होता है। हाँ, कुछ मैचों में अगर ना चल रहा हो तो समझ लेना कि वो अनुष्का से लड़ाई करके आए या फिर उसे खाना नहीं दिया अनुष्का ने।